नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक्स मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी होगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी फिबोनाची की वीडियो देखी होगी। ये वीडियो उन वीडियो से बहुत अलग होगी, बहुत हटके होगी कि मैं किस तरह से फिबोनाची को यूज़ करता हूँ, कब इसको यूज़ करना है, कब इसे यूज़ नहीं करना है, कब इसे सपोर्ट के लिए देखना है, कब इसे रेजिस्टेंस के लिए फॉलो करना है। ऐसे बहुत सारे रूल्स मैंने बनाए हुए, तो उस रूल्स को वीडियो को पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो बीच बीच में मैं बताते रहूँगा। उसको आप भी अपने ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी स्किल को और अच्छे से बढ़ाइए और ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट लेके जाइए। मैं जो फिबोनाची यूज़ करूँगा यहाँ पे आप लोग को यूज़ करने का तरीका बताऊँगा। आप लोग को बिल्कुल मैजिक लगेगा कि निफ्टी परफेक्ट उसी चीज़ को कैसे फॉलो करता है, निफ्टी कैसे उसी चीज को फॉलो करके वहीं से रिट्रेस करता है, या वहीं से गिरना स्टार्ट होता है, या वहीं से ये ऊपर जाना स्टार्ट होता है। तो आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल जादू की तरह लगेगा और आपको लगेगा यार इतनी आसान चीजें हम लोग इसको फॉलो ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है, हटके होता है, जो आप लोग को यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं डाल रहा हूँ, मेरे डालने के बाद शायद कोई बड़े यूट्यूबर अगर डाल देंगे तो उनके पास जो लाइक होंगे वो लाखों में जाएंगे, या वीडियो के व्यू यहाँ पे लाखों में जाएंगे, लेकिन शायद मेरी वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर नहीं करोगे, इसलिए व्यू यहाँ पे कम रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं फिबोनाची को यूज़ करना आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि फिबोनाची हम ये चार्ट लगा रहे हैं, कोई हमने एक चार्ट लगा लिया, तो फिबोनाची का एक टूल्स होता है जो कि अगर आप एमए ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं तो देखिए इस तरह का यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप जीरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जा रहे हैं, चार्ट नेक्सस पे जा रहे हैं, तो आपको हर जगह पे फिबोनाची का एक टूल्स आपको मिल जाएगा, जिसमें कई सारे टूल्स होते हैं फिबोनाची के। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, फिबोनाची टाइम होता है, फिबोनाची यहाँ पे आपका फैन होता है, फिबोनाची आर्क होता है, तो कई सारे होते हैं। तो हम यहाँ पे फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होता है उसके बारे में हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पहले फटाफट लाइक कर लीजिए और आप लोग को किस तरह की वीडियो चाहिए वो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिएगा, तो मैं उस तरह की वीडियो आप लोग को अब कंटिन्यू लेके आने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का। मैं आज जो फिबोनाची को यूज़ करना आप लोग को बता रहा हूँ वो निफ्टी में बता रहा हूँ। जो इस तरीके को हम निफ्टी में फॉलो करेंगे, अगर आप लोग को बैंक निफ्टी में फिबोनाची के सही कौन से पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ पे काम करते हैं, अगर वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन पहले इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पहले देख लीजिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगा तब वहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बताऊंगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में, फिर मेरे जो कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं मैं उनमें किस तरीके से यूज़ करता हूँ वहाँ भी वो भी आप लोग को जरूर बताऊंगा। अब निफ्टी में यहाँ पे देखिए निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी है आज की 14,018 के ऊपर यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी हुई है। तो फिबोनाची को हमें यूज़ करना है। देखिए फिबोनाची में यहाँ बहुत सारे पॉइंट होते हैं, 61% होता है, 23। मैं फिबोनाची को पहले आप लोग को यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ। मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक लो लगा है, यहाँ पे एक हाई लगा है, मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे खींच दिए। अब मान लिया कि हमारा ये हाई पॉइंट है और ये यहाँ पे लो पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको बीच में कुछ परसेंटेज दिख रहा है। 0% मतलब ये हमारा लो है, मैंने ऊपर से खींच के नीचे तक लाया तो ये 0 हो गया। उसके बाद ये 38% यहाँ पे दिखा रहा, फिर 50% दिखा रहा, फिर 61% दिखा रहा। तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं, मैंने बीच में कुछ परसेंटेज है उसको निकाल दिए हैं। तो चलिए मैं पहले पूरा आप लोग को दिखा दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन होगा कि यार मेरे चार्ट में तो इतना आ रहा है और आपके फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है उसमें सिर्फ यही पॉइंट आ रहे हैं। तो मैंने देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे निकाल दिए हैं। जैसे मैंने 23.6 को मैंने हटा दिया है, मैंने यहाँ पे 78 को हटा दिया है, और बाकी 161 और 261 है, इसको भी मैंने यहाँ पे हटा दिया है। ये मेरे ज़्यादा काम का नहीं है। ये 78% भी मेरे ज़्यादा काम का नहीं है और 23% भी मेरे काम का यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। मतलब निफ्टी में ये सही तरीके से वर्क नहीं करता है। निफ्टी में जो सही तरीके से वर्क करता है वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे ये परसेंटेज लगा के रखे हैं, जो कि यहाँ पे है आपका 38.2 है, 50 है, 61.8 है, 100 है और 127 है। ये जो 5-6 मैंने लगा के रखे हैं ये निफ्टी में बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है या किस तरह से कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपके में जो है वो ये भी आएंगे। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, इस बॉक्स में चेक कर दूंगा, तो ये भी यहाँ पे 23% भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। चलिए मैं पहले क्लिक करके आप लोग को दिखा दूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा ये मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, 78 भी आ गया, 23 भी आ गया और ऊपर भी और भी सारे आ गए यहाँ पे। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे नहीं चाहिए। तो मैं जितने कम से या जिसको मैंने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया है उसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो मेरे पास कितने लगे अभी 38, 61, 50 और यहाँ पे 100। ये मेरे पास 4 इंपॉर्टेंट है 127 का।
अब देखिए हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, फिबोनाची को किस तरह से यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है। मान लीजिए अभी मैं पहले आपको बड़े चार्ट पे पहले मैं दिखाता हूँ। जैसे हमारा बड़ा चार्ट ये है, हमने यहाँ से मान लीजिए मार्च में हम यहाँ से गिरना स्टार्ट हुए और हम आ गए यहाँ पे अप्रैल में आ गए थे 7500 के आसपास। तो मैं यहाँ से आपको हाई से लो को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, हाई से लो। जब हम हाई से लो ड्रॉ करते हैं यानी पिछला हाई और अगला लो ड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब ये आगे की रिट्रेसमेंट के बारे में आप लोग को बता रहा है कि हमें किस तरह से ऊपर जाएंगे तो हमें किस तरह से रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर हम पिछला लो और अगला हाई दिखाते हैं तो वो ये बताता है कि हम अगर नीचे आएंगे, यहाँ से गिरेंगे तो किस तरीके से नीचे आएंगे और नीचे आके कहाँ से हम बाउंस बैक ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है क्या कि हम जो मार्च में हमने गिरना स्टार्ट हुए, अप्रैल में जो हमने लो लगाया है, तो उस लो में हम जाएंगे तो किस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी हम ऊपर किस तरीके से जाएंगे। अभी तो हम गिर चुके हैं, तो अब हमें ऊपर किस तरीके से जाएंगे और क्या क्या पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं उसको यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप भी फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए जाके आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप एक्टिव होके उसमें ट्रेड करते हैं तो आप हमारे फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फ्री ट्रेनिंग में मैं आप लोग को इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में और इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। जो जिस चीज़ों को मैं अप्लाई करता हूं, मैं किस तरह से अप्लाई करता हूं, क्या क्या चीज़ें देखता हूं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को ट्रेनिंग के दौरान बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो फटाफट जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। ओपन होने के बाद में आप हमारे फ्री लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप में भी जुड़ जाते हैं, जिसपे मैं इंट्राडे के व्यू पोस्ट करते रहता हूँ, इंडेक्स के, बैंक निफ्टी ऑप्शन के, स्टॉक्स के कुछ चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल वहाँ पे डालते रहता हूँ, जिसको आप देखेंगे, समझेंगे और कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। 78,000 मेंबर वहां पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए इसको यूज करने के लिए मेरे पास जो पहला रूल्स है वो ये है कि मिनिमम निफ्टी में कम से कम 5 से 6% का डाउनफॉल होगा, तब हम इसे अप्लाई करने वाले हैं। जब तक 5 से 6% का डाउनफॉल नहीं होगा तब हम इसे अप्लाई नहीं करने वाले हैं। तो मिनिमम हमें ये 5 से 6% का डाउनफॉल चाहिए, तो ये तो काफ़ी बड़ा डाउनफॉल है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अप्लाई किया है, हाई से हमने लो को यहाँ पे मैच कर दिया, ठीक है। मैच करने के बाद यहाँ पे 38% हमारा आ गया 9,400, 50% हमारा यहाँ पे 978 और जो 61% है वो है हमारा 10,556 का। अब यहाँ पे फॉलो क्या करना, देखिए फॉलो क्या करना, एक चीज ध्यान रखिएगा, हर रिट्रेसमेंट पे कहीं ना कहीं मार्केट रुकेगा, ठीक है। जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट के पास में ये जाके रुकेगा। हमें ये सब चीजें नहीं देखना कि वो कहाँ रुकने वाला है, या 50% तक तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है। मुझे इसको कब फॉलो करना है या मैं इसे कब फॉलो करता हूँ, जब ये 61.8% के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब, यानी जो पूरी गिरावट होती है। मान लीजिए यहाँ से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ से हम 1000 पॉइंट गिरे, तो हम यहाँ से जब 600 पॉइंट रिकवर कर लेते हैं तब मैं इसको यूज करता हूँ, क्योंकि 61% के बाद से ये मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट फास्ट स्टार्ट होती है। यहाँ से बहुत तेजी से ये चलता है, निफ्टी काफी तेजी से यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और 61.8 के बाद से मैं इसे बाइंग के लिए अप्लाई करता हूँ। 61.8 के बाद से जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होता है वो होता है 100 का, और 100 के बाद ये और फास्ट मूव करेगा, जो कि 127 तक इसे बहुत फास्ट लेके ये जाता है निफ्टी को। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ और इसे आगे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 127। अब इसका जो अगला देखिए, पहला मैं बाइंग के लिए कहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसे, 61% पे, 61% पे बाइंग के लिए यूज कर रहा हूँ। 100% तक थोड़ा स्लो रहता है और 100 से 27 तक ये बहुत फास्ट जाता है। जो अगला रेजिस्टेंस मैं इसे देख रहा हूँ, मतलब ये कहाँ रुकना चाहिए 61% के बाद में, तो ये कहाँ पे रुकता है पता है आप लोग को, 127 पे रुकता है। अभी मैं आप लोग को निफ्टी के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसको आपको लगेगा, हर एग्जाम्पल दिखाऊंगा, यानी हर छोटा छोटा फॉल भी दिखाऊंगा, तो आपको वही दिखेगा कि 61% के बाद से वो किस तरह से भागता है और 21 पे वो किस तरह से जाके रुक जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे रुक रहा है, 127। देखिए जिस दिन निफ्टी ने ये लो बनाया था, ये हाई बनाया था निफ्टी ने
13,700 का। मैंने उसी दिन इसको अप्लाई किया था, आप मेरी जाके वीडियो को देखिएगा। जिस दिन निफ्टी ने ये हाई लगाया था और यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी थी, उसी दिन मैंने बताया था कि निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है जो कि 13,750 से लेकर के 13,780 के बीच में है, जो कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है। तो शायद निफ्टी यहाँ से रिट्रेस हो सकता है। तो निफ्टी ने बिल्कुल सही एक्यूरेट जगह पे जाके यहाँ पे रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद ये वापस नीचे की तरफ आया और लगभग यहाँ से लगभग 6 से 7% की मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली। 600 से 700 पॉइंट की मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हो गई थी। तो 5 से 6% का जो हमारा डाउनफॉल था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। अब पहला जो निफ्टी हमने बाइंग किया, मान के चलिए कि हमने निफ्टी यहाँ पे बाइंग किया, उस तरीके से कहाँ पे गया 100%, और 100 से 127 ये काफ़ी फास्ट मूव करता है। जैसे मैंने बताया, तो 100 से 127 ये काफ़ी फास्ट मूव करता है। और ये जो पूरी रैली होती है, ये डाउनफॉल होता है ना, वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब 61.8 के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, तब ये फॉल खत्म हो जाता है और ये ट्रेंड अपसाइड का ट्रेंड यहाँ पे बन जाता है। जनरली ट्रेंड अपसाइड का 50% के बाद में ही बन जाता है, लेकिन हम और सेफ्टी के लिए 61 के ऊपर करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब निकलता है तो मूवमेंट काफ़ी फास्ट होती है। ये ध्यान रखिएगा, इसको इंट्राडे में नहीं, आप पोजिशनल के तौर पे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर अगर इंट्राडे में भी यूज कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि फिर ये मोमेंटम एक तरह से मोमेंटम ट्रेड बन जाता है ऊपर की साइड का। ये बड़े चार्ट पे मैंने आप लोग को दिखाया यहाँ पे। अब चलिए मैं इसको छोटे छोटे चार्ट पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोग को समझ में आएगा। अब निफ्टी का मैं पीछे से यहाँ से लेके चलता हूँ, अपने पास से जो पहला हुआ वहां से लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ भी मैंने आप लोग को बताया था कि 13,940 से 13,980 का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, जैसे मैं इस हाई को मिलाऊं और इस हाई को यहाँ पे इस लो को मिलाता हूं, तो देखिए यहाँ पर भी इसने रिट्रेस लिया, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस मिला, और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ भी इस दिन भी 100 पॉइंट का करेक्शन आया। क्लोजिंग ऊपर हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने देखिए 2-3 दिन तक इसी जगह पे रुका। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम गिरावट, जैसे मैं बोला कि 5 से 6% की गिरावट होनी चाहिए। गिरावट के बाद 61 से क्या करता है, 61 से फास्ट मूव करता है और कहाँ तक जाता है ये 127 तक। तो देखिए 61 से 127 तक ये बिना रुके गया। निफ्टी 61 से 127 तक बिना रुके वन वे ग्रीन कैंडल बनाते बनाते यहाँ पे चला गया। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर भी इंप्लीमेंट हुआ। अब चलिए मैं और थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आप लोग को, धीरे धीरे सारे चार्ट जहाँ पे भी डाउनफॉल हमें बड़े थोड़े से मिले हैं वहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक डाउनफॉल हमें यहाँ पे मिला, यहाँ पर भी मैं ड्रॉ करता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिससे आप लोग को दिखेगा, और ये थोड़ा सा वॉल्यूम वाली इसको कम करता हूं, क्योंकि निफ्टी में वॉल्यूम तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स का चार्ट है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए हम यहाँ से गिरे और यहाँ से गिर के हम कहाँ पे आए, हम आए यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए एक्चुअल मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुई हमारी, जो जैसा कि मैंने बताया कि 61.8 से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होती है और 100 तक जाते हैं, और 100 से 127 हम बहुत फास्ट जाते हैं। तो यहाँ से देखिए 61 से हमारी मूवमेंट स्टार्ट हुई, 11,400 से हम कहाँ पहुँच गए, 11,400 से डायरेक्ट 12,062 के आसपास जाके रुके, और यहाँ पे देखिए 127 का ही जाके इसने रेजिस्टेंस लिया। मैं बार बार आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि 127 पे ही ये रेजिस्टेंस लेगा। 61 से फास्ट मूव करेगा, 127 पे जाके ये रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पर भी देखिए 127 पे जाके रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे हमें बड़ी कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिखी। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस लेने से पहले ये 1-2 दिन जब वहां पे रुक जाता है ना, तब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि शायद यहाँ पे एक गिरावट आ सकती है। अगर 1-2 दिन हमारे पॉइंट के आसपास रुक गया तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अलर्ट होने का मतलब ये होता है कि अगर हमने यहाँ से पोजीशन बाइंग की है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, या फिर अपने प्रॉफिट को कम से कम लॉक कर लेना चाहिए, या फिर अगर इंट्राडे में हो तो आपके शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी वहां पे इंट्राडे में बन सकती है। तो यहाँ पर भी इसने 61 से निकला और 127 तक वन वे यहाँ पे गया। चलिए और पीछे मैं आप लोग को लेके चलता हूँ थोड़ा सा। ये सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। इसी तरह से अलग अलग तरीके के फॉलो करता है, हर चीज को निफ्टी में अलग तरीके से फॉलो करता है, बैंक निफ्टी में अलग तरीके से फॉलो करता है। कुछ 8-10 स्टॉक्स हैं जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, उनमें मैं किस तरह से इंप्लीमेंट करता हूं, उनको ट्रेड करने का तरीका कुछ अलग है। किसी जगह पे वो 61 से जाता है, किसी से 50% से मूव करता है, कभी कभी 100% के बाद वाले मूवमेंट को पकड़ता है। तो जहां पे एक बेस्ट मूवमेंट होती है वहां पे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो जो निफ्टी में ये अप्लाई कर रहे हैं, निफ्टी में ये 61 से जाता है 127 तक, ये इसका एक गोल्डन बन गया है। ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से चलता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक गिरावट हुई जो कि हमें चाहिए थे। कितनी गिरावट चाहिए थे हमें? 5 से 7% की गिरावट चाहिए थी, तो वो गिरावट हमें यहाँ पे मिली। और यहाँ पे हमारा 61% ये है 9,471। अब देखिए 9,471 के बाद हम कहाँ पे जाकर रुक रहे हैं? 127 पे।
127 हमारा कहाँ पे है, 10,187 पे। और यहाँ पे देखिए 2-3 दिन हम रुक गए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि 2-3 दिन, ये 2 कैंडल कम से कम यहाँ पे 2-3 दिन होल्ड कर जाएगी। कैंडल जब होल्ड कर जाएगी तब हमें देखना है कि हाँ अब यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए 127, कैसे हम 61 से निकले तो 1 वे गए हम 127 तक। अब यहाँ पे ये बिलीव नहीं होगा आप लोग को, लेकिन जब चार्ट को आप ऑब्जर्व करोगे, कंटिन्यू चार्ट को देखना स्टार्ट करोगे और अपनी एनालिसिस पे बिलीव करना स्टार्ट करते हो ना, तब ये सब चीज़ें दिखनी होती हैं और ये इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं चीज़ों को, सही तरीके से सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक यहाँ पे आप लोग को पैसा मार्केट देने वाला नहीं है। तो पहले बिलीव करना सीखो आप लोग को चार्ट पे बिलीव करना होगा, अपनी एनालिसिस पे आप बिलीव करना सीखते हो तब जाके यहाँ पे पैसा बनना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, आप जहाँ पे डाउनफॉल हमें अच्छा मिला है वहीं पे हम अप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें डाउनफॉल मिला, 61 से हम 1 वे गए कहाँ पे, 127 पे, फिर से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, 127 पे हमें फिर से रेजिस्टेंस मिला। जब आप कंटिन्यू 5-10 एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं, उस पर बिलीव होने लगता है, तब जाके आप आगे उस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट करते हो। जब तक आपको बिलीव नहीं होता है तब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते हो अपनी ट्रेडिंग लाइफ में। तो ट्रेडिंग लाइफ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट आपको पैसे देना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हम जैसे 61 के ऊपर हम निकलना स्टार्ट किए, हम कहाँ तक गए, ये 127 हमारा ये रहा, 127। थोड़ा सा मैं आगे लेके आता हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। हाँ, 127 हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर 127 है। इस बार हम 127 तक नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ 61 से हम जैसे निकले 100 तक हम फास्ट गए। निफ्टी में मैंने ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑब्जर्व किया है निफ्टी में, कि जब भी निफ्टी, ध्यान रखिएगा, निफ्टी जब भी 5 से 7% का करेक्शन करता है, वहाँ पे अगर आप फिबोनाची को यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है निफ्टी। छोटे छोटे भी अगर 5-7% के मूवमेंट अगर आपको मिल जाते हैं डाउनफॉल के, तो वहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा देता है। जब अप ट्रेंड में चलता है तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा, उसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी चलता है तो उसी तरह के रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो फिबोनाची को यूज करना आप लोग को सही तरीके से आना चाहिए। पहला रूल हमारा ये है कि निफ्टी में कम से कम 5 से 6% का डाउनफॉल होना चाहिए। दूसरी चीज, अभी हम इसको हायर हाई पे यूज कर रहे हैं, यानी हमने इसको लो में नहीं देखा, गिरते वक्त अभी नहीं देखा, गिरते वक्त हमें किस तरह यूज करना है। तो एक जब जिस दिन बड़ी गिरावट होती हुई दिखेगी, मैं आप लोग को इसको किस तरह से गिरते वक्त किस तरह यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। अभी तो अप ट्रेंड में जाते वक्त यानी ऊपर जाते वक्त हमें किस तरह से यूज करना है वो मैंने आप लोग को बताया। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियो बैंक निफ्टी पे चाहिए कि बैंक निफ्टी फिबोनाची के किस रिट्रेसमेंट को ज़्यादा यूज़ करता है या कौन सा रिट्रेसमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है यहाँ पे, तो अगर आपको उसकी वीडियो भी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।